6 पॉइंट्स जो कि सीए रचना रानडे के इस पॉडकास्ट से हमें सीखने चाहिए। नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडिंग के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, डेफिनेटली अगेंस्ट हूँ। F&O के मैं काफी अगेंस्ट हूँ। इंट्राडे और F&O। देखिए, रचना मैम खुद भी एक सीए हैं और बहुत समय से मार्केट की एनालिसिस करती आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो इंट्राडे और F&O से दूर रहती हैं और इससे दूर रहने की सलाह भी देती हैं। लेकिन आज के समय पर हो क्या रहा है कि लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इस पर लगे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं कि नहीं हमें बहुत जल्दी अमीर बनना है, लेकिन होता इसका उल्टा ही है, क्योंकि वो अपनी सारी जमा पूंजी इसमें गवा देते हैं। आपने हाल ही में आई रिपोर्ट में ये सुना भी होगा कि जो ब्रोकरेज कंपनियां हैं जैसे जिरोदा हो गई, ग्रो हो गई, इनका जो मोस्टली प्रॉफिट आ रहा है वो अभी इंट्राडे और F&O से ही रहा है। ब्रोकर्स हैं, ग्रो का प्रॉफिट 4x हो गया, आपका 63% प्रॉफिट बढ़ गया जिरोदा का, तो इनका भी मेजर F&O से आ रहा है। नंबर 2, पीपल जस्ट वांट टू गेट रिच क्विकली। लोग बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। मैंने पहले पॉइंट में भी डिस्कस किया और इसमें भी रचना मैम यही बात कह रही हैं कि लोगों के अंदर हल्के हल्के पेशेंस खत्म होता जा रहा है। वो बस ये चाहते हैं कि कुछ रातों रात ऐसा कोई स्कीम मिल जाए कि मैं बस अमीर बन जाऊं कैसे भी, और वो ऐसी स्कीमों से दूर रहने की सलाह भी देती हैं। नंबर 3, रीड योर बैंक स्टेटमेंट। देखिए, हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि हम अपने स्टेटमेंट को पढ़ते ही नहीं है, हम बस खर्चा कर देते हैं और बस कभी स्टेटमेंट हमने देखते ही नहीं है। जब ITR फाइल कराना होता है तभी हम अपना स्टेटमेंट निकलवाते हैं, वो भी सीए या एडवोकेट जो भी इनकम टैक्स के हैं वो देखते हैं, हम उस पर नज़र भी नहीं मारते। तो हमें क्या करना है, अपने बैंक स्टेटमेंट को मंथली उसको देखना है कि हमने क्या क्या खर्चा किया। हो सकता है आप उसको जब ये कंटिन्यूसली करने लगे तो आपको समझ में आए कि मैं ये खर्चा यहाँ से बचा सकता हूँ। नंबर 4, पहला इंश्योरेंस है ही है। इंश्योरेंस। रचना मैम कहती हैं कि आज के समय में इंश्योरेंस मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर आपका लाइफ इंश्योरेंस। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज के समय पे हेल्थ इन्फ्लेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए हमारे पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, जो कि हमारी अगर कोई ऐसी हमें बीमारी हो जाती है जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो सकता है तो हमें वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कुछ मदद प्रोवाइड कर सके। नंबर 5, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड। रचना मैम कहती हैं जिस तरीके से एक हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से आपका इमरजेंसी फंड होना भी बहुत ही मैंडेटरी है। इसकी सबसे बड़ी वजह वो बताती हैं कि जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो कोविड का, क्योंकि कोविड में बहुत सारी जॉब्स चली गई। अगर लोगों के पास इमरजेंसी फंड होता तो बेशक वो ये कर सकते थे कि 6-8 महीने तक वो अपने इमरजेंसी फंड से अपने घर को चला सकते थे, और उसके बाद जब चीज़ें नॉर्मल हो रही थी तब वो नई नौकरी या नई नौकरी की तलाश कर सकते थे। लेकिन आज के समय में लोग इमरजेंसी फंड को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए आप हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और साथ ही इमरजेंसी फंड को भी ज़रूर प्रिपेयर करें। नंबर 6, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। इफ यू फील दैट यू हैव इनफ मनी और आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, रचना मैम कहती हैं कि अगर आपके पास इनफ मनी है या फिर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास ये इतना पैसा है कि इसको मैं पूरी तरीके से रिस्क ले सकता हूँ, तब तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आज भी क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई भी सॉलिड जो रूल्स हैं वो नहीं फ्रेम हो पाए हैं। तो इसलिए अगर आपके पास इनफ मनी है तभी क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट की तरफ चाहिए। और अगर आप भी रचना मैम के इस पूरे पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या किसी पॉडकास्ट के जिस्ट को जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।